अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कनैन्स किचन। कनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं चिकन बन बनाने लगे हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी है, 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिए। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। एक अंडा है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे। अंडे को मिक्स कर लेंगे इसमें। थोड़ा सा मिक्स करना है बस। 2 टेबल स्पून में इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अब मेरे पास नीम गर्म दूध है, वो ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून ईस्ट शामिल कर। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक नरम सा इसका एक डो गूंद लेंगे। डो बनाना मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। ये चिकन बन जो है वो बहुत मजे के बनते हैं। आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखेंगे भी कितना स्टिकी और कितना चिपचिपा सा। ऑयल इसके ऊपर लगा देती हूँ थोड़ा सा, जैसे हमने घी लगाया तो देखे ये किस तरीके से अच्छे से हो गया। अब इसको हल्का सा इसको इस तरीके से भूनेंगे, क्योंकि जितना ये अच्छा सा सॉफ्ट होगा ये उतना ही अच्छा राइस होगा। ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा दिया मैंने इसके ऊपर अच्छे से दोनों साइड्स पे। अब इसको हम राइस होने के लिए कवर करके छोड़ देंगे। कवर करके राइस होने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ये राइस हो जाएगा। उतनी देर हम अपने दूसरे काम पे आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून में घी डाल दूंगी। आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं 3 मीडियम साइज की प्याज डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ईद भी बना सकते हैं अपने मेहमानों के आगे। इसको टी टाइम पे आप इसको सर्व कर सकते हैं टी के साथ। बहुत अच्छा टी स्नैक भी है ये। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी 3 से 4 अदद। अब मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करती हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट। मैंने टीस्पून यूज किया है, इसलिए मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। टेबल स्पून यूज करें तो 1 टेबल स्पून यूज कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर मिक्स कर लें। प्याज को मैं थोड़ा साइड पे कर दूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मैदा। 1 टेबल स्पून में इसमें घी ऐड करूंगी। इसको इसी साथ हम भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। फ्लेम आपने लो रखना है। इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मैदे को हमने भून लिया। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूंगी। मेरे पास टोटली 2 कप दूध है। पहले मैं 1 कप डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं चिकन ऐड कर दूंगी। मेरे पास मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था चिकन को। मेरे पास 500 ग्राम चिकन था, बोनलेस चिकन था। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। मैंने कोई नमक नहीं डाला, कोई लहसुन अदरक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ सिंपली उसको बॉईल कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा 4 टेबल स्पून ऐड करूंगी टमाटो केचप। मिक्स हर्ब ऐड करूंगी 1/4 चाय का चम्मच। ऑरिगेनो 1/4 चाय का चम्मच। सिरका जाएगा 2 टेबल स्पून। सोया सॉस इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। चिली सॉस जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कप दूध और ऐड कर रही हूँ। मैंने टोटली 2 कप दूध लिया था, 1 कप मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब मैंने 1 कप दूध और ऐड की है। इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाए। जी ये माशाल्लाह हो चुका है। फ्लेम में ऑफ कर देती हूँ। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद हो तो आप इसमें मोटी मोटी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। जी बाउल मैंने निकाल ली है। आटा हमारा अच्छे से राइस हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बना। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको फ्लोर पे थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे हम। ये माशाल्लाह सा हो चुका है। ठीक है।
दूसरी साइड पे एक मैंने देचकी ले ली है, उसमें नमक बिछा दिया है। उसके ऊपर मैं स्टैंड रख दूंगी। इसको चूल्हे पर रख के मैं प्री हीट कर लूंगी। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा देर छोड़ दिया था और देखिए माशाल्लाह से कितना और अच्छा से राइज हो गया। अब मैं इसके छोटे छोटे बंस बना लूंगी। जिस तरीके से हम छोटे छोटे पेड़े लेते हैं, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बन बनाना चाहते हैं। अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो थोड़ा सा बड़ा ले लें, और अगर आप छोटा बनाना चाहती हैं तो आप छोटा ले लें। अब क्या करें, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा इसको बेलेंगे। ज्यादा नहीं आपने बेलना इसको हल्का सा बेलना है, और पतला तो बिल्कुल भी नहीं आपने इसको रखना। अब थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, इसके अंदर रखेंगे। अब मैं इसको हाथ में पकड़ूंगी और साइड से जैसे हम कचौरी बंद करते हैं इस तरीके के साथ इसको फोल्ड करते जाएंगे और इसको बंद करते जाएंगे। ये देखें, एंड से मिला देंगे। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसको साइड कर देते हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा आपने ज्यादा नहीं लगाना। बन को भी जो है आपने जो पेड़े बेलेंगे उसको ज्यादा नहीं बेल। फिलिंग लेंगे, फिलिंग रखेंगे, साइड से उसको टर्न करेंगे इस तरीके से। और जो पेड़ा जरा बड़ा हो आप उसको ऊपर से इस तरीके के साथ, जैसे कि मेरे से थोड़ा सा बड़ा बन गया पेड़ा, तो मैं इसका ये रिमूव कर दूंगी। इसको साथ मिला दें, गोल कर लें इसको। ये देखें, इसी तरीके से मैं सब बना लूंगी। मैंने सब बना ली है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, एक अंडा ले लिया मैंने, अंडे को बीट कर लिया है। अब मैं ब्रश की मदद से सबके ऊपर अंडा लगा दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से सबके ऊपर लगा दूंगी। अब मैं इसके ऊपर सफेद तिल डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो कलौंजी भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये हो चुके हैं। अब इसको बेक करते हैं। ये देखिए मैंने सारे पैन जो जिसमें हमने नमक बिछाया था, स्टैंड रखा था, स्टैंड के ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिए। बटर पेपर के ऊपर मैंने सारे बंस रख दिए हैं। अब मैं इसको कवर करके 25 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। ये देखिए बाकी बंस जो मैंने बनाए थे, मैंने उनके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है। ये देखिए माशाल्लाह से आप इनकी अभी से लुक देख लें, बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है जो बेक हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितना अच्छा बेक हुए हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है। इसको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंड से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, ये देखें। अब मैं इसको उठाती जाती हूँ आराम से और बाहर निकाल देती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, बहुत गर्म है। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, कितने खूबसूरत और कितने हसीन लग रहे हैं। ये देखें। अब इन बंस पे जो है हल्का हल्का ऑयल या बटर के साथ इसको आप ग्रीस कर दें, हल्का हल्का बटर लगा दें। और ये देखें कितने शाइनिंग से लग रहे हैं। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी सब भी बना लूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दी और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, कितने हसीन लग रहे हैं और बहुत प्यारे बने हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मजे के बने हैं। जरूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कुनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।